Good morning students. Beta, today we will start our new chapter fraction. Beta, what is fraction? A fraction is the part of a whole. मतलब किसी भी complete चीज का कुछ हिस्सा उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में. ठीक है बेटा, देखो जैसे मेरा ये एक सर्कल है, ये मेरा हो गया होल. मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? 3 पार्ट्स में. अगर मैं इसमें कहती हूँ कि मेरा शेडेड पार्ट कितना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे. टोटल जो पार्ट्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए. टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3. इसमें शेडेड कितना है? 1. तो मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी? शेडेड पार्ट हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर की तरह नीचे लिखेंगे. ठीक है बेटा, ये मेरा न्यूमिनेटर बनेगा और ये मेरा डिनोमिनेटर होगा. ये हमारा जो शेडेड पार्ट आया उसे ऊपर और जो टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे. देखो जैसे यहाँ पर मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है, सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा. इसमें शेडेड पार्ट कितना है? 1. अब टोटल पार्ट्स कितने हुए? 4. उसे मैं इस तरीके से नीचे लिखूंगी और जो ये शेडेड पार्ट होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे. कितने हैं शेडेड पार्ट? 1. मतलब पार्ट हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट्स हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे. अब देखो मैंने यहाँ सर्कल बनाया, इस सर्कल में भी मैंने इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं. और कितने पार्ट हैं? देखो पहले हम टोटल पार्ट काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल कितने पार्ट है? 8. और इसमें अब शेडेड कितने हैं? देखो बेटा 1 2 3 और 4. तो शेडेड पार्ट मैंने क्या लिख दिया? ऊपर. इस बात का ध्यान रखना बेटा, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा हमारा कहलाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ मैंने 8 लिखा है, वो होता है मेरा हमेशा डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में रिलेशन जो होता है वो हमेशा किसका होता है बेटा? डिवीजन का रिलेशन होता है. ओके बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना. अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में. मैम फ्रैक्शंस हमारी कितने टाइप की होती हैं? हमारी फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है बेटा? ए ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन. जब हमारे को एक से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन हो और उनके सबके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो हमारी फ्रैक्शंस कहलाती हैं लाइक फ्रैक्शन. जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3/5, 4/5, 6/5, 9/5. देखो यहाँ पर सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये मेरी सारी फ्रैक्शंस कौन सी हुई? लाइक फ्रैक्शन. ओके बेटा, मेरा सेकेंड टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन. अब अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है बेटा? अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. मतलब वो फ्रैक्शंस का ग्रुप जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो वो हमारी कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? अनलाइक फ्रैक्शन. जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ 4/7, 3/5, 2/6, 1/9. देखो यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो ये मेरी कौन सी फ्रैक्शंस हुई? अनलाइक फ्रैक्शन. अब मेरा थर्ड टाइप है बेटा यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन. अब यूनिट फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं बेटा? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर हमेशा क्या हो? 1. वो हमारी फ्रैक्शन बनती है यूनिट फ्रैक्शन. जैसे 1/8, 1/7, 1/4, कुछ भी हो सकता है बेटा. नीचे डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा? 1. तो ये फ्रैक्शन हमारी कौन सी बन जाएंगी? यूनिट फ्रैक्शन. मेरी नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं बेटा? वो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो फ्रैक्शन होगी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 3/8. अब ये देखो मेरा न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. 4/7, 4 छोटा है 7 से. ये मेरी जो फ्रैक्शन है ये मेरी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन. कोई भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी बड़ी बेटा. और इन फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा याद रखना, जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हम कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दें, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है. आप बेशक लैक्स में नंबर लिख दीजिए. जैसे मैंने अब यहाँ पर ये नंबर लिख के दिखा दिया आपको, और नीचे लिख दिया मैंने 10,000. ठीक है, ये 1 लाख लिखा है, सॉरी मैंने 1 लाख लिख दिया. पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 1 से हमारी क्या होती है? कम. अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि इनकी वैल्यू कम होती है? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन हमेशा डिवीजन का होता है. न्यूमिनेटर हमारा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर हमारा डिविजर.
आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी बेटा, ठीक है। और मेरा नेक्स्ट टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है बेटा? वो फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे मैंने 7/5, 9/7, 8/3, इस तरीके से अगर फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, वो हमारी फ्रैक्शन होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके बेटा। अब देखो बेटा, मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है बेटा? जिसमें हमारा एक कंप्लीट होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन इकट्ठी होती है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ 3:1/5। देखो यहाँ पर मेरा एक कंप्लीट होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ये इकट्ठा जो होता है इस तरीके से दो तरह के नंबर इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन भी किसी भी टाइप की हो सकती है बेटा, पर ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर और एक साथ में हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर अटैच होता है इस तरीके से। और देखो, अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट करना होता है। अब एक ध्यान रखिएगा बेटा, हमारे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको आगे सिखाऊंगी। और मिक्स फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को बिना इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए हम इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।